हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज बच्चों इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 1। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन वीडियो, चैप्टर जो हमारा चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 1 तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है। हमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से जो नंबर भी है यहाँ पर हमें गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो चलो एक एक नंबर को चेक करते हैं। 11 परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। क्यों? देखो, अगर 11 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, मैंने आपको बताया था एक मेथड कि 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 11 इंटू 1। यहाँ पे कोई भी सेम नंबर दो बार होने से पेयरिंग हम करते हैं, बट यहाँ पर सेम नंबर है ही नहीं कोई। मतलब 11 जो है फिर और एक 11 होना चाहिए पेयरिंग करने के लिए, बट कोई है नहीं। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और पेयरिंग करके पूरा वो डिटेल में स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मार्क पे डिपेंड करता है। ये जस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है, बस बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं कि हाँ भाई पेयरिंग नहीं हुआ इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस आप खाली डायरेक्टली लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। वैसे 16 आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 4 का स्क्वायर है, मतलब ये एक नेचुरल नंबर 4 का स्क्वायर है, सो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब वैसे भी लिख सकते हो, या फिर आप 16 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इतना निकलेगा। 2 को ना 2 यहाँ पर 4 बार निकलेगा मल्टीप्लाई। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करो 16 का, ऐसे आपको यहाँ पर मिलेगा 2 4 बार। ठीक है, आप करके देख लेना। तो यहाँ पर देखो पेयरिंग बन रहा है। देखो 2 का सेम नंबर 2 बार है, पेयरिंग बना, सेम नंबर 2 बार है, पेयरिंग बना। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं कि हाँ भाई पेयरिंग हो गया इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर ऊपर वाला में नहीं हुआ इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपली लिख दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है पेयरिंग बनता दिख रहा है, तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। बस साइड में बस इतना खाली लिख दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। तो 32 तो नहीं है, चेक कर सकते हो। अब 32 का निकालो। 32 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या निकलेगा, देखो चेक करो। 2 ये हो गया, 16 ये हो गया, 2 ये हो गया, 8 और 2 ये हो गया, 4 और ये 2 और 2। तो यहाँ पर कितने बार है? 5 बार है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। अब पेयरिंग करते हैं। देखो पेयरिंग बना, पेयरिंग बना। देखो ये लेफ्ट ओवर नंबर रहेगा, इसका मतलब ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है कैसे में हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36। तो अब डायरेक्टली 36 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, भाई ये 6 का स्क्वायर है, तो इट इज़ ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर 6, तो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब चाहो तो वैसा भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे एक ही मेथड फॉलो कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक 2 यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो साइड में। 2 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया 18, फिर 2 यहाँ पर 9 हो गया, फिर यहाँ पर 3 करोगे, यहाँ पर 3 हो गया। तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, 3 इंटू 3। यहाँ पर देखो सेम नंबर 2 जो है वो 2 बार है, पेयरिंग बना। सेम नंबर 2 बार पेयरिंग बना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है 50। क्या 50 होगा? चेक करते हैं। 50 को साइड में यहाँ पर करो, कितना हो गया? 2 यहाँ पर करो, कितना हो जाएगा? 25। फिर यहाँ पर आप करो कितना? 5 कर दो। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, मतलब 3 है, मतलब 3 से तो होगा ही नहीं, तो हमारा इतना हुआ। ओके, तो आपको देख के भी समझ में आ रहा है कि भैया नहीं होने वाला। सॉरी, ये कितना? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर देखो सिर्फ 5 ही पेयर बना रहा है, इसका मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है। ये चैप्टर बच्चों बहुत ईजी है। ये चैप्टर क्या, आने वाले सारे चैप्टर ईजी है। ऐसा मैं आपको पढ़ा दूंगा कि आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, और आपको कोई भी अदर वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं। इस चैनल पे आ गए, मतलब इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैनल में अगर आप मेरे सारे वीडियोज अगर अच्छे से आप देखोगे अगर मैथ का, तो मैथ में आपका 1% भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप 90% अटेंडेंस दोगे ना, तो आपको 100% समझ में चीज़ें आएंगी। इतना मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो 64 है। तो 64 को वी कैन राइट द नेचुरल स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर 8, सो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। बट हम लोग उस मेथड में नहीं कर रहे, हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 64 को करोगे तो यहाँ पर 2 डालो, यहाँ पे कितना? 32। अब देखो 32 को हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ 5 और यहाँ पर एक 2, 6 बार 2 आएगा, 6 बार। तो 6 बार 2 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, 6 बार मैंने लिख दिया। अब इसको पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग हो गया, इसका मतलब ये आपका
पेयरिंग सारे हो जा रहे हैं, कोई भी लेफ्ट ओवर नहीं है, तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब लास्ट जो नंबर रहा 75, 75 को यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। 75 को बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे, 75 को अगर सॉल्व करें तो 2 से तो होगा नहीं, फर्स्ट प्राइम नंबर नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, 3 से ट्राई करते हैं, हो जाएगा, क्योंकि इसको सम ऑफ डिजिट 3 का डिविजिबिलिटी कंडीशन हमको पता होना चाहिए कि 7 + 5 कितना 12, तो इसका मतलब 3 से कटेगा। तो कितना से करेगा चेक करते हैं। 2 यहाँ पर करो कितना 15, ये 5, 25 हो गया। फिर यहाँ पर 5 करो तो ये हो जाएगा आपका 5। तो इसका मतलब 75 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 × 5 × 5। ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 5 का पेयर बना, बट 3 तो लेफ्ट ओवर रह गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया। कैसे स्टेटमेंट लिखना है मैंने वो भी आपको बता दिया। अगर आप चाहते हो कि और डिटेल में स्टेटमेंट, तो मैंने चैप्टर जो स्टार्टिंग में जो बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसमें मैंने लिखा हुआ है पेयरिंग करके फिर लिखोगे भाई पेयरिंग सारे हो गए सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, पेयरिंग नहीं हुए कोई लेफ्ट ओवर रह गया सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। उस तरह से मैंने समझाया हुआ स्टेटमेंट। आप चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में लिख दो, बट ये कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको बताना होता है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, सिंपल। समझ में आ गया। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से वीडियो को देखते रहो और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं हर दिन आपके लिए कुछ, मतलब एक तो मैं फैक्ट्स वाला मतलब वीडियोज़ वगैरह ला ही रहा हूँ। आई होप आपको वो भी पसंद आ रहा होगा। और मेरा मेन मेरा मोटिव है वो मेरा यही है कि मुझे मैथ्स ही पढ़ाना है इस चैनल पे, बट साथ ही साथ आपको फैक्ट्स वाला वीडियो भी मतलब दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छा लगे, मतलब आप कुछ और कुछ अदर चीज़ें भी सीख सको मैथ के अलावा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और इवन नंबर। तो जो बच्चे मेरा वीडियो देखे हैं इंट्रोडक्शन का, उनका ये क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से चीज़ों को समझाया हुआ है कि ये क्या एक प्रॉपर्टी है हमारा स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर का। तो परफेक्ट स्क्वायर का मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। क्या है वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम कोई इवन नंबर का स्क्वायर करें तो जो आंसर आएगा वो भी आपका इवन नंबर में ही आएगा। मतलब अगर आपका एक नंबर है इवन नंबर, ठीक है, उसको मैंने स्क्वायर किया तो वो भी इवन नंबर आया। तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर जो आया परफेक्ट स्क्वायर, वो भी एक इवन नंबर ही हुआ। समझ में आ रहा है? ओके, तो वही चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मुझे बताओ। एक काम करते हैं, उसको हम सर्कल करेंगे, और इसका स्टेटमेंट आपको कैसे लिखना है उसको मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन इसका लिखा हुआ है, बस मैं आपको वो बता दूंगा। बस मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ओरली, और स्टेटमेंट का चिंता मत करो, मैं स्टेटमेंट यहाँ पर अभी आपको दिखा दूंगा। ओके, कैसे लिखना है। तो पहले चीज़ों को समझो। पहले मुझे बताओ बच्चों कि क्या 121 जो होगा, यहाँ पर क्वेश्चन समझो, वो बोले कि ये जो नीचे दिए हुए नंबर जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा इसमें? देखो 121 तो इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 121 जो होता है ना वो 11 का स्क्वायर होता है। येस, नो डाउट इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, 121 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्या है? ये एक ऑड नंबर जो है 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। सो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये नहीं होगा। तो पहला तो कैंसिल, ये नहीं होगा, ये वाला कैंसिल नहीं होगा। 225 होगा। क्या ये एक इवन नंबर का स्क्वायर का वैल्यू है? मतलब परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब वही हुआ ना। क्या एक इवन नंबर का स्क्वायर का वैल्यू है? नो। क्यों? देखो जो 225 होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 एक ऑड नंबर है, तो हमें पूछा गया भाई इवन नंबर का कौन सा होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं 784। तो मुझे पहले बताओ कि 784 जो है, इसका मैंने आपको बताया था, देखो इस 784 आपका क्या है? इवन नंबर है। इसका मतलब जरूर ये किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर का वैल्यू है। अगर ये इवन नंबर है तो इसका मतलब जिस नंबर का स्क्वायर करके ये नंबर आया वो भी एक इवन नंबर होगा। तो ये चीज़ें अब ऐसे समझोगे। पहला 2 नंबर क्यों नहीं होंगे? देखो आपको तो 11 का मतलब अब 121 आपको बता नहीं सकते ये किसका स्क्वायर है, तो अब बस नंबर को देखो। 121 क्या था? ऑड नंबर था, तो ये ऑब्वियसली किसी एक ऑड नंबर का ही स्क्वायर का वैल्यू होगा। 225 क्या था आपका? ऑड नंबर था, तो ऑब्वियसली ये किसी ऑड नंबर के स्क्वायर का वैल्यू है, इसलिए वो दोनों को हम कैंसिल कर दिए हैं। इस तरह से सोचोगे। तो ये 784 आपका इवन नंबर है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये किसी इवन नंबर का स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर जिसको हम बोल रहे हैं।
841 आपका नहीं होगा क्योंकि 841 आपका ऑड नंबर है, तो ये किसी इवन नंबर का स्क्वायर का वैल्यू नहीं हो सकता। 576 ये जो है हमारा नंबर, जो 576 जो नंबर है, ये हमारा क्या है बताओ, ये हमारा कौन सा नंबर है? ये आपका इवन नंबर है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका, होगा बताओ, इवन नंबर है, मतलब ऑब्वियसली ये किसी इवन नंबर का स्क्वायर का वैल्यू है, तो ये होगा 576 होगा। अच्छा 6561 ये जो नंबर है हमारा, ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो ये किसी ऑड नंबर, तो आप समझ चुके हो, मुझे बार बार इस चीज़ रिपीट करने की जरूरत नहीं, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे सिर्फ यहाँ पर 2 नंबर हो रहे हैं, तो इसको आपको स्टेटमेंट में कैसे लिखना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी बच्चों इसको लिखा हुआ है, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फटाक से इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। देखो मैंने सब यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्यूशन, देखो अच्छे से मैंने यहाँ पर लिखा है, बस इसको मैं कॉपी करूँगा और आपको मैं दे दूँगा। ओके, और तो यहाँ पर हम आते हैं और इसको मैं यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर आ गया। अच्छा ये सॉरी, ये पहला वाला आ गया हमारा, ये है हमारा जो हम कर रहे थे। ओके, तो स्टेटमेंट ये रहा आपका स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट बोला, स्टेटमेंट के लिए वरी नहीं होना है, ये रहा आपका स्टेटमेंट। ठीक है, इसको मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ, समझ चुके हो कैसा हो रहा है ये चीज़ें। ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको, ये आपको नोट्स के लिए मैं अब ये सब चीज़ें मेंटेन कर रहा हूँ, ताकि टेलीग्राम चैनल जो अब देखो इस वीडियो के लिंक पे ना, अब इस जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहीं पर सारा मैं PDF के फॉर्म में ये सब चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस जो क्लास जो हुआ है इंट्रोडक्शन वीडियो, वो उसका PDF मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे। आप जाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना। ओके, अब डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में पहुँच जाओगे। ओके, तो ये रहा आपका सोल्यूशन। ओके, तो ये PDF मेंटेन करने के लिए मैं ये सोल्यूशन ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि हर चीज़ आपको वहाँ स्टेटमेंट के साथ आपको मिले। ओके, तो दिस इज द सोल्यूशन, मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ, यह आपका सोल्यूशन है। ओके, सॉरी, क्लियर। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई, अच्छे से यहाँ पढ़ लो सोल्यूशन, अच्छे से सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर कि देखो, एज द नंबर विद द एंड विद द इवन देयर स्क्वायर विल ऑल्सो देयर हैव एंड विथ इवन। तो इसका मतलब जो मैंने आपको समझाया था, अगर इवन है तो वो एंड भी जो होगा वो इवन नंबर के साथ ही होगा, मतलब उसका जो स्क्वायर करोगे। क्लियर है ये चीज़ें, तो वही चीज़ें यहाँ पर सब लिखी हुई हैं, पढ़ लो। 121 जैसे मैंने आपको बताया नहीं होगा, नहीं होगा, ये देखो ये होगा, 784 होगा, ये नहीं होगा, 576 होगा, 6561 नहीं होगा। तो यह सारा स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे लिखना है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, मैंने आपको समझा भी दिया और मैंने आपको स्टेटमेंट भी दे दिया। ठीक है, और क्या चाहिए आपको बताओ। तो ये PDF में ये चीज़ें ना आए, इसलिए इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ। मैं इसको, अब समझ गया ना, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि हमारा जो PDF जो बने, नोट्स जो आपको मेंटेन हो, वो अच्छे से आपको मिले नोट्स। ओके, तो ये सारे रफ वर्क मैं यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ। ओके, और जो नोट्स बनेगा वो शुड बी नीट एंड क्लियर। ये चीज़ें मैं बाद में भी कर दूंगा और आपको अच्छे से एक फ़िल्टर आउट नोट्स दे दूंगा कि भाई उसमें कुछ भी रफ वर्क ना हो। तो इसमें अभी ये सब चीज़ें मैं नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, मुझे पढ़ाना है बहुत अच्छे से आपको। आपको मज़ा आ रहा है बच्चों? तो बस इसी तरह वीडियो देखते रहो एंड तक और मज़ा आएगा। ये वीडियो में पूरा हम चैप्टर 1 का जो वर्कशीट 1 है पूरा खत्म करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से। यहाँ हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे बताओ। इसमें से कौन सा नंबर, तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है ऑलरेडी। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज अगर हुआ तो वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, नहीं होगा। समझो इस चीज़ को, ऑड नंबर ऑफ जीरोज हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो जीरोज कितने हैं, देखो यहाँ पर 2 जीरो है, तो इसका मतलब इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर इवन नंबर ऑफ जीरो हुआ तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखोगे मे और मे नॉट भी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट हमें यहाँ पर बोला गया कि तो इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसी को एज ए हम कंसिडर करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। एक्चुअली ऐसा क्यों करना है मैं बता रहा हूँ, क्यों देखो 100 जो है यहाँ पर वैसा कुछ नंबर गिवन ही नहीं है। जैसे मान लो इस जो ग्रुप ऑफ नंबर्स के बीच में अगर मान लो 200 गिवन होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर, बट यहाँ पर जो भी इवन नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर गिवन है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर है इसके अंदर, इस तरह का ही वो ग्रुप दिया है। तो बेटर अप्रोच क्या होगा कि आप चेक कर लोगे।
आपको तो पता है कि 100 अगर होगा मतलब दो मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोज है 100 में लास्ट में, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आप एक बार इसको चेक कर लो, जो आपका मेथड है प्राइम पेटर्सन मेथड, आपको चेक कर लो। बट इस ग्रुप में जितने भी नंबर्स गिवन है ना, जिसमें इवन नंबर ऑफ जीरोज गिवन है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। ऐसा नंबर इसी ने मतलब इस तरह से नंबर को ही उसने गिवन किया क्वेश्चन में, ठीक है। बट आपका मतलब आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि बेटर है क्या आप उसको चेक कर लो कि 100 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ओके, तो दिस इज द बेटर अप्रोच। तो समझ में आ गया पहला आपका। तो मैं इसको यहाँ पर अब कर ले रहा हूँ, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो 100 आपका परफेक्ट पूछा है ना, हो जाए तो फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब 100 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, हो गया। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखो जो नंबर हमें गिवन है लास्ट में एंड में देखो ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, 3 है, 1 2 3, तो 3 ऑड नंबर है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इस पे आते हैं, देखो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ जीरोज गिवन 4, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आपको उसको चेक करना पड़ेगा। तो प्राइम पेटर्सन मेथड से आप चेक कर लेना हो, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर भी वैसे ही है। तो यहाँ पर देखो ऑड नंबर ऑफ जीरो कितना है, यहाँ पर लास्ट में 5 जीरो है, ऑड नंबर ऑफ जीरो, इसका मतलब ये नहीं होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये सिर्फ दो ही हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। समझ में आ गया। अब आते हैं इसका स्टेटमेंट, तो कैसे लिखना है आपको, ये तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया। अब आपको लिखना कैसे है स्टेटमेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेटमेंट मैंने पहले से इसलिए लिख कर रखा है ताकि टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है, क्योंकि ये सब इजी इजी चीज़ें होती हैं। अब हम इसको कर लेते हैं इधर पेस्ट, तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया पेस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे बना। तो अब इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, और ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हम कर लेते हैं 16, ठीक है। आई होप आपको इतना विजिबल हो रहा होगा। ओके, हाँ इसको हम थोड़ा सा और बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि और क्लियरली आपको दिखे, एंड लेट मेक इट कलरफुल। ओके, अब आपको क्लियरली अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन को ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखो तो क्या लिखा है सोल्यूशन में, देखो एनी नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरो, यही आपको मतलब स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखना है। हमें पहले आप स्टार्टिंग में लिख दो कि कोई भी नंबर अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो से अगर होता है एंड, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे मैं एक एक करके सारा यहाँ पे लिखा हूँ, 100 के बारे में लिखा हूँ, जो परफेक्ट स्क्वायर एज इट इज एंडिंग विथ इवन नंबर ऑफ जीरोज। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है कि एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोज। पर देखो 100 में स्टेटमेंट में थोड़ा गड़बड़ ये है कि ये कंफर्म नहीं है, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस क्वेश्चन में ऐसे ही नंबर गिवन है, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज गिवन है, इसका मतलब वो मतलब आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट यहाँ पर ऐसे नंबर गिवन है ना कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। तो आप ये स्टेटमेंट लिख देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द परफेक्ट स्क्वायर। बस आपको नंबर को देख के बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो बस नंबर को देखते हुए कैसे हमें बताना है, तो यस हमने पढ़ा है एक, हमने क्या पढ़ा था, कोई भी नंबर के एंड में अगर 2 रहता है, 3 रहता है, और क्या 7 रहता है और 8 रहता है एंड में, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो क्या ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है, तो पहले चेक करते हैं 1026 को चेक करते हैं। इसके एंड में 6 है, देखो चेक करो 1026 यहाँ पर लिखा है। तो हमें यहाँ पर बोला कि सिर्फ आपको वंस प्लेस का देख के बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर जो नंबर गिवन है 2, हमें क्या पता लास्ट में 2378 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 1026 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या होगा। देखो अब यहाँ पर 6 गिवन है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर हम लिखेंगे मे और मे नॉट बी, इस चीज़ का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसको हम टाइम पेटर्न से चेक करेंगे तो पता चलेगा। मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखो अच्छे से। फिर वही चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा। अब यहाँ पर आते हैं वही सेम चीज़ें, यहाँ देखो यहाँ पर 2 है, मतलब ये गारंटी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ पर काट ही देता हूँ, एक्चुअली ऐसे लिखना सही नहीं है, इसको काट ही देता हूँ। तो ये तो होगा ही नहीं, कंफर्म नहीं होगा। यहाँ पर 4 है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब इसको चेक करोगे, ये 7 है, इसका मतलब ये गारंटी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। इसका भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो तो कैसे लिखना है आपको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सॉरी नीचे यहाँ पर है। तो दिस इज द सोल्यूशन, आपको ऐसे लिखना है
कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है, मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब कैसे स्टेटमेंट लिखना है वो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट, ये रहा आपका स्टेटमेंट। ओके, तो अब मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल कर दूँ। ठीक है, नाउ इट्स फाइन। देखो, द नंबर्स एंडिंग विथ 2378 आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 1026 और जो 1024 था मे बी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। वेर एज देखो यहाँ पे मे बी वर्ड यूज़ किया है, बट यहाँ पर जो 1022 मे नॉट भी नहीं, ये तो कंफर्म हो गया। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, सॉरी, इसको चेंज करो। 27 अगर है तो ये होगा ही नहीं, कंफर्म नहीं होगा। सॉरी, इसका मे मत यूज़ करो। नॉट क्या हो गया, एक मिनट, ये शायद ऐसे नहीं मिटेगा। या मे यहाँ पर हटा दो, मे वर्ड यहाँ पर यूज ही नहीं होगा, तो कंफर्म नहीं होगा ना। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी आपको ऐसे लिखना है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वो मे बी मतलब क्या है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर मे और मे नॉट भी यहाँ पर यूज़ करना आप, मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, मे और मे नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर अब ऐसा लिख दो, नहीं तो कि मे बी और मे नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर लिख देना। ओके, चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देखो, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था उसी पर बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है वर्कशीट 1 पे। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि दो नॉन स्क्वायर नंबर जो मतलब दो स्क्वायर नंबर को बीच में, मतलब कोई भी दो कंज्यूगेटिव नंबर ले लो, जैसे मान लो 7 8 मैंने ले लिया, जैसे क्वेश्चन में भी यहाँ पे गिवन है। तो दो कंज्यूगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होगा उसके अंदर कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर कितने नॉन स्क्वायर नंबर, देखो नॉन स्क्वायर नंबर जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही है। ठीक है, तो कितने नॉन स्क्वायर नंबर ये मैंने आपको समझाया है, नहीं समझे हो तो जाके वीडियो देख लो इंट्रोडक्शन वाला। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने आपको मेथड बताया था बच्चों, कैसे बताया था, देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर जो n है, यहाँ पे मैं लिखूँगा हियर, जो n है वो मेरा कितना है 7 है, एंड जो मेरा n+1 है वो मेरा 8 है। ये चीज़ समझाइए मैंने, n मेरा 7 है और n+1 में n 7 को मान लेता हूँ n, 8 को मान लेता हूँ n+1। ठीक है, आप लेट मानोगे n = 7 तो ऑटोमेटिक 8 जो होगा वो n+1 के द्वारा ही रिप्रेजेंट होगा। इतना हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर द नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स, यहाँ पे लिख दो द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर, आपको पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन, पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट टाइम लगे बट लिखो, बिटवीन क्या, किसके अंदर ना, 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। कितना होगा बताओ, कितना होगा ना, 2n। मैंने बताया था फॉर्मूला, यहाँ पर 2 × n हमारा कितना है 7 है, यहाँ पर लिख दो, तो ये हो गया आपका 14 होगा। कितने नंबर लाई करेंगे, 14 नंबर, 14 नॉन स्क्वायर नंबर लाई करेंगे 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में। सेम गोज फॉर दिस बिट नंबर 2 भी वैसा ही, आपको वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है कि भाई हियर हमारा n हमारा कितना है 10, जो छोटा होगा वो n होगा, मतलब जो छोटा नंबर 10 और 11 में छोटा कौन 10 है, तो इसका वो n आप लोगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो 11 होगा वो n+1 के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है यहाँ पर। तो वही सेम चीज़ें आपको फिर से रिपीट करनी है। लेट मी कॉपी दिस, क्यों स्टेटमेंट बार बार लिखना है, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। स्मार्ट वर्क करते हैं, फिर लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, तो बेटर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ। ठीक है, और कुछ चेंजेस कर लेते हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पर इसको नंबर अलग था हमारा, इसको अलग रखेंगे, तो भी हटा देंगे यहाँ से। ओके, चेंज कर लो, चेंज कर लिया मैं। तो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर लाई, यहाँ पर लाई बिटवीन, कितना था हमारा 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, कितना वही 2n, सेम 2 × n हमारे यहाँ पर 10 है, तो आंसर हो गया 20। तो आई होप आपको समझ में आया कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था। क्लियर है ये चीज़ें, वहाँ पर आप समझे थे, यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखो कैसा होगा।
अब बाकी का क्वेश्चन बच्चों मैंने कर दिया है। बिट नंबर 3 4 वैसे ही सब सारा होगा, तो मैंने आपके लिए पहले से करके रख दिया। यहाँ पर देखो सिंपल वही चीज़ें मैंने लिखा है। एन यहाँ पर आपका 40 जो छोटा होगा वो एन होगा, एन हमारा 40 है, और एन प्लस वन जो 41 वो एन प्लस वन होगा। वही सेम नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन वही लाई बिटवीन, वही सब चीज़ें लिखा हुआ है। 40 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर 2n है, 2 × 40 80 हो गया आंसर। क्लियर है? देखो सब चीज़ें वही लिखी हुई है, अब इसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बिट 4 भी वैसे ही है, देखो 80 और 81, तो वही 2 × n दैट इज 80, 80 मल्टीप्लाई 2 160 होगा। बिट 5 का भी मैंने वैसे हुआ है, बिट 6 का भी वैसे हुआ है। ठीक है, तो ये आप ट्राई करो खुद करने के लिए, ये आपको मैं स्टेटमेंट, ताकि अब मैं आपको टेलीग्राम पे जो नोट्स दूंगा, मैं चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिले, एज ए नोट्स की तरह मेंटेन रहे आपका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ सब कैसे सॉल्व हुए हैं। बिट नंबर 5 भी आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा। बिट नंबर 6 भी वैसे ही होगा। बिट नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। एन हमारा जो छोटा होगा वो एन होगा, और एन प्लस वन हमारा 102 होगा। फिर वही स्टेटमेंट लिखोगे, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 101 का स्क्वायर एंड 102 का स्क्वायर दैट इज 2n, तो 2 × 101। तो आई होप आपको समझ में आ गया, इतना कुछ टफ नहीं है, ये इजी सारे क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6 स्टार्ट करते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया हुआ था कि राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स, इस तरह का क्वेश्चन जो समझाया था कि 100 का स्क्वायर, दो कंसेक्यूटिव नंबर का, पता याद है मैं आपको समझाया था, एक थ्योरम समझाया था, मतलब थ्योरम तो नहीं, दैट इज नोन एज फैक्ट्स या फिर प्रॉपर्टीज अबाउट द परफेक्ट स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मैंने कहा था दो कंसेक्यूटिव नंबर का, याद करो आप प्रीवियस वीडियो देखोगे, मैं समझाया था, या फिर आप बुक भी चेक करो। एक प्रॉपर्टी था हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा, वही वो दो नेचुरल नंबर का सम का भी वही आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये दो नेचुरल नंबर हमारा है यहाँ पर कितना, एक 99 और एक 100 है। ठीक है, तो एक 99 और एक 100 है, दो नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इनका स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा, वही इन दोनों नंबर को अगर मैं ऐड कर दे तो वही आंसर आएगा कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब जस्ट आपको 100 प्लस 99 जैसे ऐसे खाली दो नंबर को ऐड करना है, एंड द आंसर विल बी 199। बस यही आंसर आपका होगा। आप चाहो तो 100 का स्क्वायर निकालो, 99 का स्क्वायर निकालो, दोनों को माइनस करो, आपका आंसर 199 ही आएगा। तो बस ऐसे ही बॉक्स को फिल करना है। यहाँ पर देखो, बस अब देख लेना कंसेक्यूटिव नंबर है कि नहीं। यस, 26 एंड 27। अब बोलो सर आप 26 को पहले आगे क्यों लिखा है? देखो सिंपल सी बात है, हमें डिफरेंस निकालना है ना, तो बड़ा नंबर आगे रहेगा इसीलिए। बट नंबर आपका दो ही है, दो नंबर जो 26 एंड 27, दैट इज द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 26 एंड 27। अब उन दोनों का डिफरेंस निकाला है, तो 27 का स्क्वायर को आगे रख दिया है वो। ठीक है, तभी ना माइनस करने से, मतलब डिफरेंस, तभी ना माइनस करने से आंसर निकलेगा। डिफरेंस तो बड़े से छोटा माइनस करने से होगा ना, सॉरी मतलब छोटे से बड़े को माइनस करना है। तो चलो 27 का स्क्वायर माइनस 26 क्या होगा आप बताओ। इन दो नंबर को ऐड कर दो, 27 को ऐड कर दो 26 के साथ, हो गया। कितना समय लगा, अब इनको ऐड करो, 6 और 7 कितना यहाँ पर हो गया था आपका 13, कैरी 1, 4 1 5, आंसर होगा 53। देखो कितना ईजी है। फिर इन दो नंबर को ऐड कर दो, 569 प्लस 568 को ऐड कर दो, जो भी आंसर होगा वही आपका है। पहले चलो ऐड करते हैं, 569 और हमारा 568 को ऐड कर दो। अगर मान लो इसी को अगर स्क्वायर करके निकालते, स्क्वायर निकालो फिर उसको माइनस करो, कितना टाइम लगता, तो कितना इजी है। तो इन बस दोनों को ऐड करना है। 9 8 कितना हो गया 17, 9 + 8 17, कैरी 1, 12 13, कैरी 1, ये हो गया 1137। तो यहाँ मैं लिखूँगा 1137। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो समझना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स। यहाँ पर कुछ पैटर्न्स वगैरह गिवन है। अब दो पैटर्न्स आपको डेमो के लिए दे दिए कि भाई देखो इस पैटर्न में सारे नंबर होंगे, तो आपको पैटर्न देख के समझ में आ जाना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक नंबर पे देखो बीचों बीच जो भी नंबर यहाँ पे लिखे ना, उसका बीच वाला जो डिजिट पे वहाँ पे देखो अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें 2 पे किया है, इस पर 3 पे किया है, इस पर 4 पे किया है। तो देखो पहला दो को समझेंगे तो थर्ड वाला हम खुद बना देंगे। देखो 2 को अंडरलाइन किया है, तो वही 2 को 2 बार इसने लिखा है, देखो फिर उसका स्क्वायर कर दिया है। और नीचे क्या किया है डिनोमिनेटर में, वो जो 1 to 1 है, देखो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये 1 है, यहाँ पर देखो 1 लिखा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच वाला नंबर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखा। देखो वही सेम नंबर है कि नहीं। फिर लास्ट में देखो 1 है, तो यहाँ पर भी देखो 1 है। इसका मतलब लास्ट में नीचे डिनोमिनेटर में उसने क्या किया है, जो भी नंबर है इन लोग को ऐड कर दिया, 1 + 2 + 1, ये जो नंबर है इसको ऐड कर दिया उसने।
और बस कुछ नहीं किया है। और यहाँ जो बीच में जो नंबर यहाँ पर 2, बस उसी को यहाँ पर 2 बार लिख दिया है और उसके ऊपर से ऐसा स्क्वायर दे दिया है, बस यही किया है। सेम चीज़ हम नीचे देखो, अंडरलाइन नंबर कौन सा है ये, फिर आप ना बोलोगे कि नंबर का बीचों बीच वाला डिजिट कौन है, 3 है, तो बस यहाँ पे 3 को 3 बार, जो भी 2 है, जैसे ऊपर क्या था कि 2 को 2 बार लिख के फिर स्क्वायर कर दिया, इसी तरह यहाँ पर भी 3 को 3 बार लिख के फिर स्क्वायर कर दिया। फिर जैसे मैंने आपको बताया था ये जो नंबर है, ये डिजिट, ये नंबर में जो भी डिजिट है उसको ऐड कर दिया, देखो नीचे यहाँ पर। समझ में आ गया? तो चलो अब हम कर लेते हैं इसको। तो मुझे बताओ इसका क्या होगा। ये 4 पे अंडरलाइन है, मतलब बीचों बीच नंबर 4 है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम 4 4 4 4, फिर इसका हम कर देंगे स्क्वायर। एक्चुअली इस पर यहाँ पर जगह नहीं होगा, मैं इसको यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं लिखूँगा 4 4 4 4, इसका स्क्वायर कर दो बाय। फिर क्या करना है, फिर जो नीचे जो लिखा हुआ है जो भी डिजिट है उसका ऐड कर दो, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, देखो कितना ईजी है, यही पैटर्न होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, ये नंबर पे आते हैं, इसका क्या होगा। तो वही सेम चीज़ है, देखो 5 पे अंडरलाइन किया है तो 5 को 5 बार लिखेंगे, 3 बार 4 बार 5 बार, फिर इसका आप स्क्वायर कर दो, फिर डिवाइडेड बाय, फिर जो भी यहाँ पर डिजिट था ना उसको ऐड कर दो, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर से बैकवर्ड, +4 + 3 + 2 + 1, बस हो गया। नहीं तो करना है थर्ड वाला, मतलब लास्ट वाला, 6 बार है तो यहाँ पर 6 6 6 6, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 6 बार हो गया, 6 बार लिख के उसके ऊपर स्क्वायर ऐसे कर दो, फिर उसको लंबा लाइन दो क्योंकि बहुत बड़ा होने वाला ही है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, फिर से बैकवर्ड काउंटिंग, +5 + 4 + 3 + 2 + 1, बस इतना ही तो था। और था क्या इसमें, बहुत ईजी था। चलो अब यहाँ तक तो हमारा गाड़ी पहुँच गया, क्वेश्चन नंबर 7, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक नया चीज़ है, यहाँ पर समझो। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, क्लास 7 तक तो पढ़ा ही होगा। तो क्लास 7 में जो आपने पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ा है, बस उसी पे बेस्ड एक वर्ड है, इसको बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम पे जो 3 नंबर होते हैं, मतलब जो 3 नंबर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर जैसे नंबर यहाँ पर लिखा है 3 4 5, तो 3 4 5 आपका पाइथागोरस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब वो पाइथागोरन ट्रिपलेट आपका हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े हो ऑलरेडी, क्लास 7th में पढ़े हो, ट्रिपलेट के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो बस वही ट्रिपलेट, वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पर, ऑलरेडी आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। तो उसको फिर और एक बार यहाँ पर गिवन है, बट कुछ अलग 2-3 मेथड है, उसको भी हम समझेंगे। ओके, तो पहला तो सिंपल मेथड यही है जो हिंट में यहाँ पर गिवन है। अगर कोई भी आपको गिवन नंबर 3 नंबर गिवन है तो कैसे जानोगे कि वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है। पहला तो आपको मेथड पता ही है कि आप उसको जो क्लास 7th में पढ़े थे कि आप पाइथागोरस थ्योरम को देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे आपने पढ़ा था क्लास 7th में, क्या पढ़ा था, जैसे मान लो यहाँ पर नंबर गिवन है 3 4 5, मैं आपको डिटेल में चीज़ें अभी समझा रहा हूँ, समझना है यहाँ पर। देखो और क्या लिखा है छोड़ दो। जैसे मान लो मैंने आपको नंबर दिया 3 4 5, ये क्लास 7th का मैं बता रहा हूँ, क्या आपने पढ़ा था, 3 नंबर गिवन है 3 4 5, आपको पता है इसमें से जो बड़ा नंबर होगा वही आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो मान लो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर पुट कर दिया 5, ठीक है, और बाकी का जो 3 और 4 आपको, आपकी मर्जी, उसको कहीं भी रखो, आप 3 यहाँ रख लो 4 यहाँ रख लो, आपकी मर्जी। आपको पता ही है कि जो बड़ा नंबर जो होता है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ा वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का होता है। तो बड़ा वाला नंबर मैंने 5 उसको दे दिया, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब इसी पर आप पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दो, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज मतलब 5 का स्क्वायर, आपका 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो जो बाकी जो 2 नंबर उनका भी हम स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और देखेंगे कि क्या वो 5 के स्क्वायर के साथ इक्वल हो रहा है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी 25 हो रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वही है जो हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला, क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर बेस क्या है मेरा 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर एक ही बात है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, या फिर आप 3 का स्क्वायर लिखो 4 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। चाहे आप एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर लिखो प्लस बी स्क्वायर लिखो, या फिर एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर लिखो प्लस बी स्क्वायर लिखो, ये दोनों एक ही है, ये प्लस में आगे पीछे हो सकता है। बट ये जो हमारा LHS में जो है ना, एच का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो उधर ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपने क्लास 7th में पढ़ा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, तो हम बोल सकते हैं कि 3 4 5 आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये चीज़ें आपने क्लास 7th में पढ़ा था।
अच्छा, अब हम क्लास 8 में कुछ नया क्या सीखेंगे उसको हम समझते हैं। तो ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि भाई हमने क्या सीखा था क्लास 7th में, क्या पढ़ा था। तो अब हम समझेंगे क्लास 8 में क्या नया है। पाइथागोरन ट्रिपलेट जानने के लिए कुछ नया मेथड है क्या? यस, देयर इज 3 न्यू मेथड, 3 नए नए मेथड है जिसके द्वारा आप जान सकते हो कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो पहले चलो नंबर वही सेम नंबर लेते हैं 3 4 5। तो मुझे जानना है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। कैसे जानूंगा? पहला देखो, पहला मेथड, एक एक करके सारे मेथड बता दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर 1 इसी पे मैं बता दे रहा हूँ, 3 4 5। देखो समझो इस चीज़ को। पहला मेथड नंबर 1 ये बोल रहा है, समझो। वो बोल रहे, देखो हिंट में ही वो मेथड हमें गिवन है। पहले बोल रहा है कि इसमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर खोजो। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये पहला मेथड आपका, ये आपका पहला मेथड है। यहाँ पर इसका दूसरा मेथड यहाँ पर ये वाला गिवन है, और ये तीसरा मेथड है आपका ये। ओके, यही सारे मेथड्स है। तो चलो शुरू करते हैं अब। ओके देखो, तो बोला गया है क्या पहला मेथड नंबर 1 में कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर, आप जो भी आपको नंबर गिवन है ना उसमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर खोजो। अगर इवन नंबर एक ही है तो वही आपका स्मॉलेस्ट हो गया, और उसके उसके हेल्प से आप एम को फाइंड आउट करो। जैसे ही एम निकल गया तो एम की जगह एम जो होगा ना, एम का वैल्यू कुछ भी निकला, जो भी निकला, मतलब जो भी निकला एम का वैल्यू, उसको आप इस फॉर्मेट में पुट कर दो। तो आपको जो 3 नंबर, आप जो पाइथागोरन ट्रिपलेट इस फॉर्मेट में लिखते हो ना कि पहला 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, मुझे पता नहीं पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं, बट इसी फॉर्मेट में लिखते हो ना, तो वही फॉर्मेट में एक फॉर्मूला हमें गिवन है। जैसे बोल रहा है कि अगर आपका एम निकल गया ना, तो जो पहला जो भी आपका जो यहाँ पर 3 नंबर आएंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे। जो उसमें पहला नंबर होगा, मुझे पता नहीं पहला नंबर कौन सा है, बट उसको 2m फॉर्मेट में होगा वो नंबर। दूसरा जो नंबर होगा m² - 1 फॉर्मेट में होगा, और तीसरा जो नंबर होगा m² + 1 के फॉर्मेट में होगा। ये तीनों नंबर आपस में इधर उधर हो सकते हैं, मतलब पहले आपका m² - 1 आ सकता है, दूसरे नंबर पे 2m आ सकता है, और तीसरे नंबर पे मतलब कहने का मतलब ये जो ऑर्डर है ये वैरी कर सकता है, बट फॉर्मेट ये तीनों ही रहेगा। अगर कोई भी पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर होता है तो वही ये जो 3 नंबर होंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट के, वो इसी फॉर्मेट में होंगे, 2m m² - 1 m² + 1 m² + 1। ये ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, बट ये फॉर्मेट जो नंबर जो 3 निकलेंगे वो इसी तीनों के फॉर्मेट में रहेंगे। ये अच्छे से समझ लो, ठीक है? समझ में आई थिंक आ गया होगा आपको। तो ठीक है, चलो हम चेक कर लेते हैं वही फॉर्मेट में है कि नहीं 3 4 5। अगर होगा तो यस, अगर 3 4 5 वही फॉर्मेट में होगा तो इसको हम बोल देंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट है, नहीं तो नहीं है। पहला मेथड समझ में आ गया। तो चलो अप्लाई करते हैं। आप तो समझ गए, जब तक चीज़ों का अप्लाई नहीं करोगे वो समझ में नहीं आएगा। तो चलो 3 4 5 पे हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर खोजते हैं स्मॉलेस्ट इवन नंबर। हमें क्वेश्चन में मतलब सॉरी, हमें मेथड नंबर 1 में क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि भाई पहले जो 3 नंबर जो गिवन है उसमें से स्मॉलेस्ट इवन नंबर खोजो। ये मेथड नंबर 1 अच्छे से समझो, क्योंकि जो हमको ऊपर जो क्वेश्चन गिवन है वो हम इसी मेथड से करने वाले हैं। मेथड नंबर 2 मेथड नंबर 3 मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, बट उस मेथड से हम नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो मेथड नंबर 1 जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना। ओके देखो, तो हमें जो भी 3 नंबर गिवन है उसमें हम खोजेंगे कि भी इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है। क्या खोजना है आपको, याद रखो क्या खोजना है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। और एक बार बोलो, और एक बार बोलो, मेरे साथ ही बोलो, स्मॉलेस्ट इवन नंबर खोजना है। तो 3 4 5 में तो यहाँ पर एक ही इवन नंबर है 4 है, इसका मतलब वही स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं आपको अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको स्टेटमेंट दे के समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो रहा हमारा कितना, 4। इसको मैं m असाइन कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, मेथड नंबर 1 में बोला गया है जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है उसको आप क्या मान लो, 2m मान लो। सॉरी मैंने m लिखा, क्या सॉरी 2m। जो भी स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा, जैसे हमारे इस केस में 3 4 5 में क्या है, 4 है, उसको आप मान लो 2m। चलो मान लिया मैंने, चलो 2m, इसका मतलब 2m = 4। तो m की वैल्यू कितनी होगी, 4/2, दैट इज कितना हो गया आपका 2। इसका मतलब m की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 2 होगा। हो गया, आपको m का वैल्यू मिल गया, और आपको पहले से पता है अगर m मिल जाए तो उसके बाद मुझे पता है जो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो फॉर्मेट होता है वो क्या है, 2m m² - 1 और m² + 1 इस फॉर्मेट में होगा। तो चलो यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। m का वैल्यू हमें पता चली गया 2 होगा, तो यहाँ पर पुट करो 2 × m की जगह मैं लिखूंगा 2, पहले ऐसे करके लिख दो कॉमा, फिर बाद में नीचे उसको वैल्यू निकालेंगे। m² मतलब कितना, 2 का स्क्वायर - 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर + 1। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4, इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, ये 3 हो गया, और इसको सॉल्व करो 2 का स्क्वायर 4 और 4 + 1 5, ये रहा हमारा नंबर 4 3 5। अब ये नंबर ऑर्डर देखो सेमी नंबर है कि नहीं, 4 3 5, और हमारा जो क्वेश्चन में गिवन था वो भी सेमी नंबर देखो 3 4 5।
तो मैं बोला था आपको ऑर्डर चेंज हो सकता है बट नंबर वही आने चाहिए। तो देखो हमारे वही नंबर आए 435, इसका मतलब हमारा 345 देखो हमारा सेटिस्फाई कर गया। ये फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि भाई देखो 345 हमारा इवेंट मतलब जो पाइथन ट्रिपलेट है ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब समझना कि आपका हो गया। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन 345 था ये पूरा मैच कर गया, इसके साथ फुल्ली मैच कर गया। ऑर्डर चेंज हो सकते हैं बट नंबर तीनों तो वही है ना। इसका मतलब ये 345 हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो आई होप आपको पहला मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड पे। तो दूसरा मेथड पे जाने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर चलो यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड में क्या बोल रहा है? दूसरा मेथड हमें ये बोल रहा है कि भाई देखो मैं आपको मेथड बता दे रहा हूँ दूसरा मेथड है क्या। हमें यहाँ पर बोला गया है देखो, एंड देखो यहाँ पर लिखा भी है अनदर वे टू फाइंडिंग द पाइथन ट्रिपलेट। अगर आपके पास 3 नंबर है ABC, ठीक है, तीनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। याद रखो तीनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, याद रखना 0 नहीं होगा, नेचुरल नंबर होने चाहिए विथ ए। वहाँ भी सेम बोला है ए एज ए स्मॉलेस्ट ऑफ देम, और उसमें से जो ए होगा ना वो स्मॉलेस्ट होगा। तो 2 कैसे फाइंड करने का, देखो ए पहला तो ए अगर ऑड हुआ तो आप इसे चेक करोगे। ए अगर ऑड होता है तो क्या होता है, अगर ए आपका इवन होगा तो क्या होगा। एक्चुअली ये आई थिंक 3 मेथड नहीं 2, इससे आपका सेकेंड मेथड है बट यहाँ पर तरीका कुछ अलग है। तो इसका मतलब सिर्फ आपको 2 मेथड है, सॉरी मैंने आपको 3 मेथड बोल दिया, 2 मेथड। पहला मेथड समझा दिया, ये दूसरा मेथड है। अगर ऑड हुआ तो उन 2 नंबर जो बाकी के जो दो नंबर हैं उनका देखो जो सम होगा वो ए का स्क्वायर होगा और उनका डिफरेंस 1 होगा। तो समझ जाना वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। तीसरा अगर ए आपका इवन हुआ तो अदर जो सम ऑफ द अदर 2 जो नंबर होगा वो ए का स्क्वायर बाय 2 होगा या फिर डिफरेंस 2 होगा। एक तरह से देखा जाए तो ये सेकंड मेथड के अंदर ये 2 तरह के मेथड है। आप इसको चाहो तो 3 मेथड बोल सकते हो फाइंड करने के लिए पाइथन ट्रिपलेट, बट मैं तो उसको बोलूँगा भाई ये 2 मेथड सेकंड मेथड के अंदर में ये दोनों चला जाता है, क्योंकि इसके लिए कुछ अलग से मेंशन यहाँ पर नहीं किया कि भाई अलग मेथड है ये। मतलब बोला है ना, मतलब बोला गया है कि अलग मेथड है, मतलब कहने का मतलब अगर ऑड हुआ तो ये चीज़ें अप्लाई होंगी, अगर इवन हुआ तो ये चीज़ अप्लाई होंगी, बस यही तो फ़र्क है। चलो देख लेते हैं हमारे पास जो नंबर था क्या था, यहीं पे कर लेते हैं 345। हमारे पास जो नंबर था 345 था, ठीक है। चलो इसके अंदर ऑड नंबर खोजो हमने। तो इसका मतलब ये 3 हमारा ऑड नंबर है तो इसको आप ए मान लो, क्योंकि बोला गया ना कि जो भी ऑड होगा वो उसको ए मानो, ठीक है। तो ए इक्वल टू 3 हो गया। तो जो बाकी के जो 2 नंबर कौन से बचे 4 और 5, तो ये जो दो नंबर बचे अब इनका दोनों का सम निकालो। सम कितना हो गया 4 + 5 का सम कितना होता है 9 होता है, हो गया। 4 + 5 का सम कितना होता है 9 होता है, समझ में आ गया। तो ए जो था अब बोल रहा है ना ए का स्क्वायर करो, वो होगा वो ए का स्क्वायर होगा, मतलब क्या बोल रहा है कि वो ए का स्क्वायर होगा। तो हो रहा है देखो 3 हमने 4 + 5 किया 9 हो गया। तो ए हमारा 3 का स्क्वायर था, मतलब सॉरी ए हमारा 3 था, तो अब उसको मैंने स्क्वायर किया तो आंसर कितना हो गया 9। देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में मतलब सॉरी मेथड में वही बोला था कि ए है, ए को पहले मतलब जो भी आपका जो स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट जो भी मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर उसमें स्मॉलेस्ट खोजोगे। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 345 में स्मॉलेस्ट क्या था 3 था, ठीक है। तो अगर वो ऑड होता है तो ये है 3 हमारा ऑड था, तो ऑड होने से क्या हो गया, हम क्या किया हमने जो अदर दो नंबर थे 4 और 5 उसका हमने क्या किया ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर 9 आया जो कि हमारे ए के स्क्वायर के साथ इक्वल हो गया। ए का स्क्वायर मतलब कौन सा ए हमारा 3 था, उसका स्क्वायर कितना होता है 9। तो देखो ये दोनों मैच करे कि नहीं, ये भी 9 और ये भी 9। इसका मतलब हमारा जो 3 4 5 है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर यहाँ पर ए ऑड था तो ये मेथड फॉलो हुआ। अगर मान लो ए अगर इवन होता तो कुछ अलग केस होता, उसको भी हम देखेंगे। तो पहले ये समझ में आ गया। अच्छा और भी बोला है चीज़ करने के लिए, और उनका डिफरेंस 1 होगा। उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1 होगा। देखो 4 5 का डिफरेंस 1 नहीं है, 5 और 4 का डिफरेंस बोलो कि कितना होगा बताओ, तो अब क्या बोलोगे 1 होगा। तो देखो ये 2 कंडीशन मैच होने चाहिए। समझ में आ गया। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो ये दूसरा मेथड है, अगर ऑड हुआ तो वो ये करना है, अगर मान लो इवन होता तो आपको ये सब चीज़ चेक करनी है, वो भी हम कर लेंगे। तो ये बहुत सारा यहाँ पर रफ वर्क हो गया। तो मैं इवन नंबर का एग्जाम्पल ले लूँ, तो मैं आपको इवन नंबर का एग्जाम्पल एक लेके बताता हूँ। तो पहले 6 7 8 को चेक कर लेते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं चेक कर लेते हैं। पहले आपको मैं बता दूँ 3 4 5 को तो हमने अच्छे से चेक कर लिया। अब हम 6 7 8 को चेक कर लेते हैं। तो कौन सा मेथड यूज़ करें बताओ। मुझे आपको ये वाला मेथड भी बताना है इवन का, ठीक है। तो इसमें वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। चलो चेक कर लेते हैं, यही क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं।
क्या है नंबर हमारे पास 6 7 8। तो हमें क्या बोला है वो जो मेथड में, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर खोजो। यस 6 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, इसको मैंने स्मॉलेस्ट मान लिया। अब ये क्या है, ऑड है कि इवन है? तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इवन है, ये इवन है, इवन हो गया। अच्छा फिर क्या बोला है, सम ऑफ अदर टू नंबर्स, मतलब जो अदर टू नंबर्स रहे कौन कौन, 7 और 8, ठीक है, उनका सम निकालते हैं। सम कितना होगा, 7 + 8 का सम कितना हो गया, 15, 15 हो गया। ये जो 15 होगा ना, ये क्या होगा, ये a²/2 होगा। चलो तो ये करते हैं, पहले a²/2 निकाल लेते हैं कितना होगा। तो a² मतलब कौन है, ए हमारा, ये ए है हमारा, मैं ए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ए हमारा 6 है। तो जो ए का स्क्वायर निकालते हैं, चलो तो a²/2 देखते हैं कितना होता है इसका आंसर। ए का स्क्वायर मतलब 6 × 6 और 2 नीचे है हमारा, तो ये हमारा कट गया, कितना हो गया, कितना हो गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया आपका 3 हो गया, तो ये हो गया 18। तो यहाँ पर 18 हो रहा है, बट यहाँ पर हमारा है 15, इसका मतलब ये नहीं होगा। 6 7 8 इज नॉट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। 15 और 8 नहीं, क्योंकि अलग आ गया ना, वो बोल रही है a²/2 के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो क्या, हाँ कहाँ हो रहा है, a²/2 हमारा तो 18 निकल रहा है, बट हमारा ये जो सम जो है कितना हो रहा है ना, वो जो सम ऑफ अदर टू जो नंबर होगा वो a²/2 होगा। वो क्वेश्चन में मतलब जो मेथड में बोल रहा है कि अदर टू नंबर का जो सम, जब हमें सम किया तो 15 निकला, और जब a²/2 किया तो हमारा 18 निकला। तो इसका तो दोनों डिफरेंस है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ है, ये 15 है या 18 है, इसका मतलब नहीं हो रहा है। फिर दूसरा चीज़ भी बोला है कि उन दोनों का डिफरेंस 2 निकलना चाहिए। तो क्या ये दोनों का डिफरेंस 2 है, 7 और 8 का डिफरेंस क्या 2 होगा, नो 1 होगा। इसका मतलब हमारा 6 7 8 जो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो आप सोच रहे हो सर मुझे ऐसा कुछ आप सब नंबर बताइए, पाइथागोरन ट्रिपलेट बताइए जो ये सेटिस्फाई करे। तो ठीक है, मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, दूसरा लेते हैं, इसको ले लेते हैं 10 24 26, इसको करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर कितना है, 10 24 एंड 26। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है बताओ, स्मॉलेस्ट आपका 10 है, इसको आप ए मान लो। और ये आपका 10 जो क्या है वो बच्चों इवन है, तो इवन लिख दिया मैंने। चलो अब दूसरा नंबर, अब 10 को छोड़ दो, जो बाकी दो नंबर कौन से हमारे 24 26। तो 24 26 का सम करो, कितना आंसर होगा, ये होगा 10 50 होगा, ठीक है। अब हम a²/2 निकालते हैं, जो हमें बोला गया ना a²/2 निकालो। तो चलो a²/2 निकालते हैं। ए हमारा 10 है ना, तो 10 × 10 / 2, तो काटो कितना 5, 10 × 5 कितना हो गया 50। तो ये देखो मैच कर रहा है, देखो ये सम भी हमारा इधर 50 निकला और a²/2 भी हमारा 50 निकला, जो यहाँ पर बोला था वो हो गया। अब चेक करते हैं डिफरेंस क्या दो निकल रहा है दो नंबरों का। क्या नंबर था, दो नंबर हमारा 24 26 था ना, यस 24 और 26 का अगर हम डिफरेंस निकाले तो 2 निकलेगा। कितना निकलेगा डिफरेंस, 2 निकलेगा। तो ये पूरा चीज़ हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है 10 24 एंड 26। तो आपको मैंने एक तरह से बोलो 3 मेथड या फिर बोलो 2 मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं हाउ टू फाइंड पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक्चुअली देखा जाए तो 3 मेथड हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम पढ़े थे क्लास 7th में जो पढ़े थे वो एक मेथड था। दूसरा मैंने आपको बताया जो m² जो सॉरी 2m और m² - 1 और कॉमा m² + 1 के फॉर्मेट में रहता है, दूसरा मेथड। तीसरा मेथड ये था जो ABC वाला, अगर ऑड हुआ तो क्या होगा, इवन हुआ तो क्या होगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो 3 मेथड जो मैं पहले बोला था 3 मेथड वो करेक्ट है, दैट इज 3 मेथड्स। 3 मेथड, एक मेथड क्लास 7 में पढ़ा था और क्लास 8 में आपने और 2 मेथड पढ़ा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन है, इसको मैं 3 क्वेश्चन तो मैं करवा ही दिया हूँ। तो ये जो 4 हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, 4 क्वेश्चन जो हमें गिवन है, इस चारों नंबर को मैंने मेथड नंबर 1 से किया हुआ है, उसको हम समझेंगे। तो मेथड नंबर 1 ही मैंने फॉलो किया है, ओके। तो चलो मेथड नंबर 1 से हम बाकी का क्वेश्चन हम किए हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ पर किया हूँ, आधा किया हूँ आधा नहीं किया हूँ, मतलब पहला आपको समझाने के लिए ऑलरेडी मैंने ये कर दिया है 3 4 5। इसका प्रॉपर जो बोल रही है प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ हमें चाहिए। आप भी नोट्स बनाओगे क्वेश्चन, मतलब आप स्कूल को कॉपी मेंटेन करोगे, कहीं भी मेंटेन करोगे, तो इसलिए मैंने प्रॉपर आपके लिए नोट्स बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दिस इज द प्रॉपर नोट्स। तो जो भी क्वेश्चन नंबर हमारा ये था उसका हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज पहला क्वेश्चन 3 4 5। तो 3 4 5 को मैंने अच्छे से समझा दिया है, रफली मैंने अच्छे से सब चीज़ें समझाएं आपको। अब हम स्टेटमेंट पे आ गए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सारा मैंने कर दिया है, देखो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 4 किस तरह सबको लिखना है, नोट्स बनाना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 बिट 1। अब आते हैं नेक्स्ट बिट 2 पे, दूसरा वाला क्वेश्चन था, मैंने उसको बिट 1 बिट 2 ऐसे कर दिया है। आपके बुक में वैसा कुछ गिवन नहीं है बिट 1 बिट 2, बट मैं यहाँ पर बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 4 क्वेश्चन करके ऐसे मैंने लिखा हुआ है।
तो दिस इज द बिट टू क्वेश्चन 678। तो 678 देखो यहाँ पर मैंने किया नहीं है, आधा आधा स्टेटमेंट लिख के रखा हुआ है, मैं यहाँ पर अभी कर दे रहा हूँ। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इसके अंदर क्या बताओ मुझे। आप बोलोगे सर 6 है, तो 6 लिख दिया मैंने। अब जो हमारा जो पाइथन ट्रिपलेट है वो इस फॉर्मेट में होगा, ये जो फॉर्मेट है हमारा, चलो उसको कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई एम, अच्छा एम निकाले ना हमने, एम निकाल लेते हैं। तो 2m इवन नंबर हमारा 6 है, तो 2m इक्वल टू 6 होगा। तो m की जगह हमारा यहाँ पर क्या हो गया 6 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर m की जगह हो गया आपका 3। तो जैसे ही हमारा m 3 निकला, अब यहाँ पर पुट कर दो 2 मल्टीप्लाई 3 कॉमा, फिर यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर एंड यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा जो आंसर निकला वो क्या निकलेगा 6, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 1 दैट इज़ 8, और ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर 9 10 6 6 8 10 6 8 10। तो इसका मतलब क्या ये पाइथन ट्रिपलेट है? नहीं है। हमने भी ऊपर चेक किया था, आई थिंक ये नहीं हो रहा था। 6 7 8 हमने किया था ना, हाँ किया था, वो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी आप देख लिए कि हो रहा है कि नहीं। तो हमारा नंबर आ कितना रहा है, 1 मिनट, बिट नंबर 2 ये था ना, हाँ अभी जो सामने किया जो, तो 6 8 10 आ रहा है। क्या 6 8 10 ऊपर था हमारा? क्या नंबर था 6 8 10? नहीं, 6 7 8 था। ठीक है, बट एक्चुअली जो 6 8 10 हमारा पाइथन ट्रिपलेट है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 6 7 8 हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। यहाँ पर लिख दो नॉट, नॉट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट, नॉट ए, ये जो ए है यहाँ पर काट दो, इज नॉट एन। इसको अच्छे से मैं लिख दूँ ताकि आपका नोट्स अच्छे से बने। यहाँ पर लिख दो बच्चों, इज नॉट, नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट, नॉट ए, यहाँ पर लिख दो नॉट ए, नॉट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, समझ में आ गया? अरे यार क्या हो रहा है, नॉट ए पाइथन ट्रिपलेट आप लिख देना, जब नोट सब बनाओगे ना आप लिख देना अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया। बिट 3 का हमने चेक किया था, आई थिंक ये हो रहा था। चलो ये मेथड से भी चेक कर लेते हैं, मेथड नंबर 1 से। इसमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है हमारा 10 है, तो उसको हम 2m असाइन कर देंगे, हमें पता है। तो हमारा m का वैल्यू कितना हो गया, m इक्वल टू 10/2 दैट इज़ 5। हमारा m इक्वल टू 5 हो गया, m 5 हो गया। अब चलो यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 5 कॉमा 5 स्क्वायर माइनस 1 एंड, यहाँ पर एंड लिखो, कॉमा मत दो। यहाँ पर कितना 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने से ये हमें मिला 10, ये मिला हमें 24, और ये हमें मिला कितना 26। तो ये देखो पूरा प्रॉपर मैच कर दे रहा है, पूरा देखो ये मैच कर रहा है। तो हेंस हम बोल सकते हैं कि 10 24 एंड 26 इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्लियर है? अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारे यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2m बराबर 2। तो m की वैल्यू हमारा कितना निकला 1 निकलेगा। अब m को जब यहाँ पर आप पुट करोगे, ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैक्सिमम मैंने देखा यूट्यूबर को ये वाला क्वेश्चन करा नहीं रहे कोई। देखो 2 स्क्वायर माइनस 1, अगर देखो एंड, अब यहाँ पर मैं आपको अच्छा चीज़ एक समझाने वाला हूँ, समझो। ये रहा 2, ये रहा आपको पता है 2 का स्क्वायर 2, ये आपका कितना हो जाएगा, मतलब हमारा सॉरी एम, सॉरी मैं 2 क्यों लिखा, ओके 1 मिनट। 1 एम का स्क्वायर 1 था ना, 1 होगा ना यहाँ पर, एम तो हमारा 1 निकला ना, तो 1 होगा ना यहाँ पर, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 कितना 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर कितना होगा 2। तो अब आप सोच रहे होगे कि सर ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 0 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मैथमेटिकली ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट एक्चुअली बच्चों 2,0,2 ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं हो सकता। तो आप सोचोगे सर आप तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है पाइथागोरन ट्रिपलेट, लेकिन ये नहीं हो, क्यों बता रहा हूँ। देखो प्रैक्टिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर मान लो मैं राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाता हूँ, तो एक तो मैंने 2 रखा, फिर 2 रखा, 0 क्या 0 मतलब आप वो साइड है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्या, आपको यहाँ पर जो भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो भी 3 साइड होंगे वो क्या होंगे, आपका क्या होगा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होगा, और 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, आपके पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, मतलब कुछ तो साइड रखोगे ना। 0 का मतलब भाई कोई साइड का मेजरमेंट है ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैथमेटिकली ये प्रूव हो गया, बट प्रैक्टिकली ये प्रूव नहीं हो, क्योंकि इस मैथमेटिकली जो यहाँ पर जो कंडीशन है इसके पीछे एक रूल है। वो रूल क्या है आपके बुक में गिवन नहीं है। रूल ये है कि भाई आपका 0 नहीं होना चाहिए, जो समझो मतलब m स्क्वायर माइनस 1 जो होगा, जो भी इसके तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट में जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये एक रूल है, ये कंडीशन अगर अप्लाई होता है तभी आप ये रूल फॉलो करना, नहीं तो नहीं करना।
तो यहाँ पर 0 आ गया, मतलब हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो 202 आपका पाइथन ट्रिपलेट नहीं होगा, भले ही ये मैच कर गया हो बट ये नहीं होगा। तो हैंस 202 इज़ नॉट ए, मतलब ये तो हुआ नहीं, हमें पता चल गया, बट 234 भी हमारा नहीं होगा। मतलब एक्चुअली ये 202 आपका पाइथन ट्रिपलेट होगा, बट ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब 234 भी तो हमारा नहीं आया, इसका मतलब 234 हमारा नहीं है, तो इसका हम बोल सकते हैं 234 इज़ नॉट ए पाइथन ट्रिपलेट। ये आपका पाइथन ट्रिपलेट नहीं आएगा। या फिर अगर आपको ये मेथड लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप दूसरा जो दो मेथड है उससे आप ट्राई करो, उससे तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा। अगर नहीं हुआ बट वहाँ पर भी यही कंडीशन अप्लाई होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्यों ना उसको कर लिया जाए। अगर ये मेथड धोखा दे दिया हमें मैथमेटिकली, तो क्या वो मेथड से हम कर सकते हैं? लेट चेक करते हैं। क्या है हमारा नंबर? 234 था ना, मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखा देता हूँ। 2 3 4, बताओ क्या होगा। इसमें हम खोजेंगे स्मॉलेस्ट, हम पहले करेंगे, पहले खोजते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर हमारा 2 है, तो 2 हमारा क्या है बच्चों? इवन नंबर है। इवन नंबर है कि नहीं? दो क्या है हमारा? इवन है। स्मॉलेस्ट बोला था ना 2, तो ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर में तो बाकी का नंबर क्या रहा है यहाँ पर? 3 और 4। 3 और 4 का सम करो, कितना हो जाएगा? 7। 3 और 4 का सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7। हो गया कि नहीं? अगर हम चेक करें तो ये कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। क्लियर? ओके। तो हमें क्या निकालना है? ए स्क्वायर बाई 2 निकालना है। तो ए स्क्वायर बाई 2 क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर, आई थिंक ए स्क्वायर ना बी स्क्वायर था, कोई भी वेरिएबल लिखो यार, कोई इशू नहीं। हाँ वो ए स्क्वायर ही था। चलो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2। तो ए यहाँ पर हमारा कौन है? ये हमारा ए था ना, इसका मतलब क्या? 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2, काटो कितना? 2 हो गया। तो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? 7 है, यहाँ पर 2 है, मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब नहीं होगा। अब हम आते हैं जो 202 था, ये मेथड नंबर 1 ये बोल रहा है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के मतलब जो फॉर्मेट था वो मैच कर गया, पर क्या बाकियों का ये मैच करेगा? लेट चेक इट आउट। तो सबसे पहले इवन नंबर हम चूज़ कर लेते हैं। छोटा, सबसे पहले यहाँ पर चीज़ आता है छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर चीज़ आता है, इसमें से आप बोलोगे छोटा नंबर तो 0 है। देखो यहीं पर आप पकड़ में आ जाएगा आपको, छोटा नंबर तो 0 है, बट ये तो क्या ना ही इवन नंबर है ना ही ऑड नंबर है। 0 तो 0 नहीं, इसका कोई साइन ही है नहीं, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मान लो अब आपको लगे कि स्मॉलेस्ट, अब स्मॉलेस्ट इवन, तो अब सोचोगे ना सर 2 ले लीजिए सर, 2 चलो ले लेते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पर ले लो 2, जो कि आप बोल सकते हो इसको इवन है। चलो चेक करते हैं। तो बाकी के जो नंबर क्या रहा? 0 और 2 रहा, इसको आप प्लस कर दो, तो 0 + 2 करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। अब ए स्क्वायर बाई 2 को चेक कर लेते हैं। तो ए हमारा 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये काटोगे कितना होगा? 2। तो यहाँ आंसर हमारा कितना है? 2। देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ए स्क्वायर बाई, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा चीज़ हमें डिफरेंस भी खोजना था ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस यहाँ पर 2, और वहाँ पर भी देखो डिफरेंस हमारा 2 आ रहा था। देखो जो हमारा कंडीशन वही था ना, डिफरेंस 2 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, 202 हमारा मेथड नंबर 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, मेथड नंबर 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मेथड नंबर 1 जो हमने क्लास 7th में पढ़ा था, क्या उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है? देखो चेक कर लेते हैं। इसमें से बड़ा तो 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो पाइथागोरस, मान लो इसको मैंने 2 को h का स्क्वायर मान लिया, इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यस, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैथमेटिकली ये सारे प्रूव हो रहे हैं। मतलब मेथड नंबर 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है, मेथड नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। का मतलब क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे? बट आंसर इज नो, बिग नो, आंसर नो। मतलब आपका ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है ही नहीं। अब प्रैक्टिकली सोचो, मतलब मैथमेटिकली हो गया, प्रैक्टिकली सोचो, इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? कोई राइट एंगल ट्राइंगल, एक साइड तो का मेजरमेंट तो होगा ना, 3 से मान लो 2 साइड आपने 2-2 ले लिया, तीसरे साइड आप 0 ले रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि साइड है ही नहीं वो, तो कहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बना? और राइट एंगल ट्राइंगल अगर बना ही नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट तो एग्जिस्ट ही नहीं किया। इसका मतलब ये टोटली रॉन्ग है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली सारे मेथड में एक कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि भाई 0 नहीं आना चाहिए ट्रिपलेट। जो भी आपका जो पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होंगे वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 0 नहीं आना चाहिए। ये क्लियरली एक सारे मेथड्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई 0 नहीं आना चाहिए आपका, चाहे आप कंडीशन सेटिस्फाई क्यों ना कर लो, 0 नहीं आना चाहिए उसे। तो आप बोलोगे सर ये थोड़ा प्रैक्टिकली इस चीज़ को अदर वे में समझाइए। तो अदर वे में ये है, जैसे मान लो आप जिम जाते हो, हर दिन आपने एक मान लो
एक महीने में 1 केजी आपने कम कर लिया, 2 महीने में मतलब हर महीने आप 1-1 केजी कम कर रहे हो, या फिर हर 1 महीने में आप 2 केजी कम कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि उसी हिसाब से अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए तो आपको एक ऐसा, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब आपका वेट 0 हो जाएगा। बट इट इज़ पॉसिबल। मैथमेटिकल तो आपने देख लिया, हर महीने 2-2 केजी कम रहा है, इसका मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पूरा 0 वेट का हो जाऊँगा और आप हवा में उड़ोगे। इट इज़ पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? बट मैथमेटिकली पॉसिबल है कि हर दिन 2 केजी कम रहा, हर महीने में 2 केजी कम रहा है, तो मतलब ऐसा दिन आएगा कि मेरा वेट जब 0 हो जाएगा। बट ऐसा हो नहीं सकता। तो मैथमेटिकली ये चीज़ें एक कंडीशन पे अप्लाई होता है कि ये, हाँ, हर महीने अगर 2-2 केजी वेट कम हो तो एक समय ऐसा आएगा जो आपका वेट उतना नहीं कमेगा। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। भाई राइट एंगल ट्राइंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस सारे मेथड पे कंडीशन है कि भाई जो भी ट्रिपलेट होंगे वो 0 नहीं होंगे। ओके, ठीक है। 0 जब आएगा तो ये जो हमारे तीनों मेथड है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट इज़ क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, अच्छे से पूरा मतलब अच्छे से मुझे उसको ऊपर नोट्स बनाना पड़ता है, उसको पीडीएफ में अच्छे से उसको लिखना पड़ता है, सारे क्वेश्चंस करना पड़ता है, और उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो में बहुत मेहनत लगता है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। इस तरह सपोर्ट अगर करोगे तो मैं क्लास 8 का मैथ्स का सारा बिट बाय बिट सारा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाऊँगा, नोट्स दूँगा टेलीग्राम पे, और अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा। आपको और किसी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। अच्छे से कंप्लीट सब होगा मैथ का। मैथ तो चल ही रहा है हमारा, साइंस के भी बहुत जल्दी वीडियोज़ आएंगे, साइंस का भी आएगा, और आपका मैं ट्राई कर रहा हूँ सोशल साइंस का भी वीडियोज़ में लाऊँगा। तो आई होप इस तरह सपोर्ट करोगे तो मैं आपको ये 3 बुक्स में अच्छे से पढ़ाऊँगा, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस के बारे में अभी सोचा नहीं है, बट मैथ साइंस तो कंपलसरी पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। ओके, तो प्लीज़ मुझे आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, मतलब इतना मेहनत के बदले में मुझे आपसे बस इतना ही चाहिए कि आप चैनल को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 1 तो हमारा खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 3 से पहले, वर्कशीट 2 से पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा, देन उसके बाद वर्कशीट आएगा। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जो वो आएगा प्राइम फैक्टर्स मेथड और स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद वर्कशीट 2 हम स्टार्ट करेंगे। मतलब वर्कशीट 2 में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो भी चीज़ें आपको जानना चाहिए वो पहले मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद हम वर्कशीट 2 करेंगे, ताकि आपको वर्कशीट 2 करोगे तो आपको मज़ा आएगा। पहले से चीज़ें पढ़े होगे और नए क्वेश्चंस आएंगे तो वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा वो क्वेश्चंस। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और जरूर लाइक किया करो। आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कोई नहीं करता, सब देख के चले जाते हैं, बट लाइक क्यों नहीं करता? इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर इस क्लास का PDF क्लास नोट्स आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। चलो बाय।